दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से। ये कहानी किसी एक्टर और एक्ट्रेस की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आप और मेरे जैसे कॉमन बंदे के ब्रांड की, वन एंड ओनली पटेल रिटेल लिमिटेड की, जिसने खुद को सिर्फ एक किराना स्टोर चेन के रूप में नहीं बल्कि एक वैल्यू रिटेल प्लेयर के रूप में स्थापित किया। और अगस्त 2025 में अपना आईपीओ लाए। लिस्टिंग काफी पॉजिटिव रही, पर ये स्टॉक अपने हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है हाल फिलहाल। काफी सारे लोगों के मन में इसको लेके क्वेश्चंस है कि क्या आईपीओ का वैल्यू बराबर नहीं था या फिर रिटेलर्स को माल थमा दिया गया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, हम वन बाय वन आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, ये सिर्फ रिटेल चैन ही नहीं, वैल्यू रिटेल प्लेयर है। पटेल रिटेल 3 फील्ड में काम करती है। फर्स्ट, पटेल आर मार्ट। इसमें ये मिडिल क्लास और वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को एफएमसीजी, किराना, फल और सब्जियां किफायती दामों पर बेचते हैं। सेकंड जो है फील्ड इनका फूड एक्सपोर्ट। इंडियन फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ये ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे इनको प्रॉफिट डॉलर्स में और ग्लोबली विजिबिलिटी भी मिलती है। थर्ड है एग्री प्रोसेसिंग। कंपनी अपनी क्वालिटी को बेटर बनाने और कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए खेती और प्रोसेसिंग करती है। मींस फार्म टू सेल्फ, पूरा कंट्रोल बोल सकते हैं। कंपनी ने अगस्त 2025 में आईपीओ के जरिए बाजार में एंट्री ली, जिसका मुख्य उद्देश्य था कर्ज चुकाना और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करना, ताकि वह अपने विस्तार को तेजी दे सके। इश्यू प्राइस 255 रुपए प्रति शेयर था। कंपनी ने निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की। ये शेयर लगभग 300 के स्तर पर लिस्ट हुआ, जिसने निवेशकों को अच्छा लिस्टिंग गेन दिया। आईपीओ के बाद कंपनी ने अपने सबसे हालिया क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित किए, जो शानदार थे। कुल रेवेन्यू 225 करोड़, जो पिछले साल से 15% ज्यादा थी, यानी स्टोर और एक्सपोर्ट्स दोनों से बिक्री बढ़ रही है। असली कमाल इनके प्रॉफिट में हुआ है। कंपनी का लाभ 73% बढ़कर 10 करोड़ के आसपास रहा। इसके साथ ही कंपनी ने 50 करोड़ की एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक की घोषणा की, जो ग्लोबल डिमांड को दर्शाती है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, जब नतीजे इतने अच्छे हैं तो फिर स्टॉक क्यों गिर रहा है। आइए अब समझते हैं गिरावट के असली रीजंस को। स्टॉक 300 से गिरकर 215 के आसपास क्यों पहुंच गया। इसके 3 बड़े रीजंस है। अक्सर ऐसा होता है कि लिस्टिंग के बाद निवेशक जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया होता है, वे मुनाफा वसूली करते हैं। लिस्टिंग के तुरंत बाद यही हुआ, जिससे हाई लेवल पर भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेकंड जो मेजर रीजन है, इनके वीक क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। पर सवाल ये है, क्या यह 215 पर स्टॉक सस्ता है? आइए इसके लिए वैल्यूएशन मैट्रिक को देखते हैं। वर्तमान में इसका पी लगभग 29x है। यह रिटेल सेक्टर के बड़े नामों जैसे डी मार्ट की तुलना में काफी सस्ता है। पीबी रेशियो लगभग 2x। यह भी उद्योग के औसत से बेटर है, जो बताता है कि यह अभी वैल्यू जोन में है। ऐसा भी बोल सकते हैं, यह स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस 255 से लगभग 15% डिस्काउंट पर मिल रहा है। आनंद राठी जैसे कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इस गिरावट को खरीदने का अवसर माना है और इसे बाई रेटिंग दी है, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट 242 के आसपास दिया है। फंडामेंटल्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन स्टॉक को अभी भी अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ेगी। यदि आपने ऊपरी लेवल्स पर खरीदा है और आप कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखते हैं, तो क्वार्टर 2 के मजबूत रिजल्ट्स को देखते हुए आप होल्ड करने पर विचार कर सकते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो अब ये स्टॉक ट्रैकिंग लिस्ट में रखने लायक है। इसमें तेजी से उछाल कभी भी आ सकता है, लेकिन यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो एक साथ बड़ी रकम न लगाए, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाई करें
और कंपनी के अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट करें। यदि वे भी अच्छे आते हैं तो यह कंफर्म हो जाएगा कि यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट थी। और इसके रिलेटेड न्यूज को ध्यान में रखें, जैसे क्या ये डेप्ट को धीरे धीरे कम कर रहे हैं या फिर 47 से 60 स्टोर तक का विस्तार प्लान सही से चल रहा है। दोस्तों, पटेल रिटेल में हाई रिस्क और हाई रिवार्ड की संभावना है। अपनी रिसर्च करें और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, वो भी सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लेके। तो दोस्तों, यह थी पटेल रिटेल लिमिटेड की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या यह स्टॉक रॉकेट बनेगा या फिर इसी लेवल पर रहेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।